हेलो गाइस, क्या आपको भी नेक में पेन रहता है? नेक में स्टिफनेस है? जब आप सुबह उठते हैं तो नेक काफ़ी टाइट रहती है। आपको जब अपना कंप्यूटर पे जॉब करना है, स्टडी करनी है, तो आपको लगता है कि मेरी नेक स्टिफ है। आपको चिड़चिड़ाहट रहती है, चक्कर आते हैं। तो क्या ये सर्वाइकल की वजह से तो नहीं हो रहा है? तो आज अपने इसी पे बात करेंगे कि सर्वाइकल स्टिफनेस से क्या-क्या दिक्कतें आती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है और सर्वाइकल के बारे में थोड़ा मैं आपको पहले ब्रीफ दे देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर आलोक उपाध्याय। आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज सर्वाइकल पेन और सर्वाइकल स्टिफनेस। एक्चुअली क्या होता है, सर्वाइकल जो है वो शरीर के इस हिस्से का नाम है। सर्वाइकल रीजन है ये जहाँ पे 7 सर्वाइकल के अलग अलग रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, जिसे 7 वर्टिब्रास भी कहते हैं। जब उसमें स्टिफनेस आ जाती है, उसके ऊपर की जो मसल्स है जिसे ट्रेपेजियस मसल भी कहते हैं, मेनली स्केलनी मसल भी कहते हैं, जब वो धीरे धीरे आपकी रोजमर्रा की जो आप काम कर रहे हैं, जो आपके पोस्चर रह रहे हैं, जिस हिसाब से आप टेबल पे बैठ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, उससे क्या है वो धीरे धीरे स्टिफ हो जाती है। उसकी वजह से क्या है कि वो एक सर्वाइकल स्टिफनेस का रूप ले लेती है। ये आप ध्यान रखें कि जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आपको वैसे ही करनी है। इसलिए जैसे जैसे ये वीडियो है इसको स्किप ना करें, जैसे ये वीडियो इसको कंटिन्यू चलने दीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर पता लगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज किस वे में करनी है। इसमें कई बार क्या होता है कि एक्सरसाइज तो अपने समझ जाते हैं, बट जो नहीं करना ना वो क्या है कि अपने स्किप कर जाते हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए आप एक्सरसाइज पूरी देखना और वीडियो को स्किप मत करिएगा। एक बात तो ये है कि जितना हो सके स्लाउच पोस्चर से बचें। आप जितना स्लाउच पोर्शन करेंगे तो वो क्या है कि धीरे धीरे मसल्स को स्टिफ कर देगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड टिल्ट कर देगा, फॉरवर्ड पोजिशनिंग बन जाएगी। तो सब स्कैपुलर पीछे वाली स्कैपुलर मसल होती है, जो पीछे पेट की मसल्स होती है ना, उनको सब स्कैपुलरिस मसल्स कहते हैं, स्कैपुलर मसल्स कहते हैं। तो वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो जितना उसके स्लाउच पोस्चर से बचे आप, स्ट्रेट बैठें। मैं ये भी नहीं कहता कि पूरे दिन फौजी की तरह बिल्कुल स्ट्रेट रहें, पर हाँ ये कि पोजिशनिंग चेंज करते रहें, लॉन्ग टाइम तक सिटिंग ना करें, बीच बीच में इंटरवल्स लें। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये है कि बीच में इंटरवल्स लें। उसके बाद में कुछ एक स्ट्रेचिंग्स होती है जो सर्वाइकल की मसल्स को रिलैक्स रखती है। उसमें क्या है कि पहली स्ट्रेचिंग्स तो ये है कि धीरे धीरे लेफ्ट राइट साइड मूवमेंट्स करनी है। ध्यान ये रखना है कि मूवमेंट की स्पीड थोड़ी धीरे रहेगी, एंड में आके थोड़ा इसको होल्ड करना है, 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स होल्ड कर सकें तो दैट इज बेटर फॉर यू। अदरवाइज सिंपल सिर्फ लाई छोड़ा छोड़ दिया, लाई छोड़ा छोड़ दिया। ये लेफ्ट राइट स्लाइड्स हो गए हैं। उसके बाद में लेफ्ट राइट बेंडिंग्स। इसमें क्या है कि धीरे धीरे लेफ्ट राइट जो ट्रेपेजियस मसल्स हैं, सर्वाइकल की मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेचिंग्स होती है। तो ये भी आपको 5 5 10 10 रेपिटेशंस करने हैं, साइड टिल्टिंग के भी और साइड बेंडिंग्स के भी। उसके बाद में थर्ड वन एक्सरसाइज फॉरवर्ड, इसको फ्लेक्शन भी कहते हैं, और बैकवर्ड, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। फ्लेक्शन एक्सटेंशन नेक के सर्वाइकल रीजन के। स्पीड स्लो रखनी है और धीरे धीरे आगे पीछे स्लो मोशन में करना है। इसके भी वही 10 10 रेपिटेशंस रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप स्ट्रेचिंग्स करते हैं तो इसमें आप अपने हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ा स्ट्रेच अच्छा मिलता है। जैसे साइड वाली जो स्ट्रेचिंग मैंने आपको बताई है, साइड बेंडिंग्स, उसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा हाथ के साथ में आप बेंड कर सकते हैं, उससे थोड़ा ईजी रहेगा आपको, बेंडिंग और ज़्यादा फर्दर गुड बनेगी। ये बात होगी थोड़ा थोड़ा शोल्डर्स की, 5 5 7 7 रेपिटेशंस ये भी करेंगे। इससे क्या है कि शोल्डर्स थोड़े आपके जो ट्रेपेजियस मसल्स होती हैं वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। आगे की तरफ और पीछे की तरफ थोड़ा शोल्डर की मूवमेंट, ये दोनों शोल्डर की मूवमेंट को थोड़ा सा इन्हांस कर देंगे, थोड़ा शोल्डर को रिलैक्स कर देंगे, थोड़ा मूवेबल बना लेंगे, थोड़ा सर्कुलेशन ब्लड का इंप्रूव होगा। ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या करना है कि उसके बाद में थोड़ा बहुत रिलैक्स डीप ब्रीथ करनी है। रिलैक्स डीप ब्रीथ जब करेंगे तो इनहेल जो करेंगे वो तो फ्रॉम नोस्ट्रिल्स, नाक से इनहेल करना है, थोड़ा रोकना है और मुंह से रिलैक्स करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल नाक से और एक्सेल माउथ से करना है। ये ध्यान, इसकी स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और एक्सरसाइज के बाद में कूल डाउन होने के लिए भी कर सकते हैं। ये बेस्ट वे है टू कूल डाउन और वार्म अप, है ना। तो क्या है कि जैसे थोड़ा इससे आपका सर्कुलेशन और थोड़ा मेंटली रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो आप प्रिपेयर हो जाते हैं एक्सरसाइज के लिए। पता है जैसे ना सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स भी होते हैं, तो उसमें क्या है कि सर्वाइकोजेनिक जो हेडेक होते हैं उसमें जो ये अपनी जो खोपड़ी है, जो जिसको स्कल कहते हैं, उसके नीचे ऑसिपिटल रीजन होता है, जहाँ पे जस्ट कान के पीछे की तरफ, कान का जो फ्लैप है ना, इसके जस्ट पीछे की तरफ से पेन स्टार्ट होता है और शार्प शूटिंग पेन आगे की तरफ ट्रेवल करता है, उसको सर्वाइकोजेनिक कहते हैं।
सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स भी होते हैं। इसकी वजह से क्या है कि कई बार थोड़ा जी भी घबराने लग जाता है, वोमिटिंग जैसा आने लग जाता है, कई बार थोड़ा चक्कर भी आते हैं, डिजीनेस रहती है, तो वो भी सर्वाइकल की वजह से देखा गया है। बहुत से पेशेंट होते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि साहब हम जैसे ही उठते हैं या जैसे ही लेट रहे हैं तो एकदम से घूम रहे हैं, तो वो डिजीनेस कहते हैं, उसको वर्टाइगो भी कहते हैं। उसके लिए डिफरेंट थोड़ा एक्सरसाइजेज रहती हैं, वो अपने कभी फर्दर बात करेंगे। अभी मैं ये बात करूँगा कि जो सर्वाइकल जेनिक हेडेक्स हैं, जो ओसिबल रीजन की वजह से यहाँ की जो मसल होती है, सर्वाइकल की डीप मसल्स होती है, वो क्या है कि धीरे धीरे जब अपने ज़्यादातर स्लाउच पोस्चर में बैठेंगे तो क्या है कि वो डीप इंटरनल मसल्स धीरे धीरे स्टिफ हो जाती है। स्टिफ होने की वजह से क्या है कि वो धीरे धीरे जो आपका सर्वाइकल का जो पोस्चर रखना है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वजह से क्या है कि विद द टाइम धीरे धीरे जो अपना जो स्कल है, जो अपनी खोपड़ी है, उसको क्या है कि जब मूवमेंट करनी होती है ना तो उसको रिसेप्टर्स की जरूरत पड़ती है, मतलब ब्रेन से रिसेप्टर्स जाते हैं तो मूवमेंट कराते हैं नेक को। वो क्या है कि कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे क्या है कि चक्कर आने लग जाते हैं। तो कुछ एक सर्वाइकल की एक्सरसाइजेज हैं, उससे क्या है कि आप उस चीज़ को भी थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। C1 C2 जो वर्टिब्रास होती है, जो जिसे अपने मन के भी कहते हैं, C1 C2 मन के जो होते हैं वर्टिब्रास होते हैं, उसको कैसे अपने रिलैक्स कर सकते हैं। ये C1 C2 की एक्सरसाइज आपको मैं बता रहा हूँ। ये थोड़ी सर्वाइकोजेनिक जो हेडेक होते हैं उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इससे काफ़ी आपका पेन रिलीव होगा। इसमें करना क्या है, चुन्नी लेनी है घर पे, तो थोड़ा क्रॉस करना है, रोप की तरह बनाना है, और जस्ट कान का जो फ्लैप है, जहाँ पे कान का फ्लैप खत्म हो रहा है उसके जस्ट पीछे लगानी है दोनों के, वो C1 C2 का लेवल है, ठीक है। और वहाँ पे रख के उसको थोड़ा आगे की तरफ आपको खींच लेना है, और जो ठोडी है ठोडी को टक करना है, ठोडी को अंदर करना है, चिन को टक करना है, ठीक है। ये रख के चिन को टक किया और धीरे धीरे नेक अप एंड डाउन करनी है। पर इसमें ये ध्यान रखना है कि चुन्नी ऊपर नीचे नहीं रहेगी, जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ ठोडी के साथ साथ चुन्नी भी मूव करेगी मेरी। ये नहीं कि चुन्नी ऊपर रह रही है ठोडी नीचे जा रही है ना। ये ध्यान रखना है कि ठोडी यहीं है तो यहीं चुन्नी रहेगी, अगर ठोडी ऊपर जा रही है, मेरी चिन ऊपर जा रही है, तो मेरी चिन के साथ में चुन्नी भी या रोप जो भी आप लेंगे वो मूव करेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, जहाँ तक हो सके वहाँ तक अप एंड डाउन ही मूव करेंगे आप। इससे कि आपका C1 C2 लेवल काफ़ी रिलैक्स रहेगा। आपको सर्वाइकल जेनिक जो हेडेक्स आ रहे थे, जो जिसमें जी मचलाने वाली भी थोड़ा बहुत महसूस करते हैं कई पेशेंट्स, तो उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जो C1 C2 वाला लेवल है ना, उसमें क्या करना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो जस्ट जहाँ पे कान खत्म हुआ है उसके पीछे जो ये एक डिम्पल सा है जहाँ पे, वहाँ पे अपनी चुन्नी रहेगी। और ये उन लोगों को नहीं करनी जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, जिन्होंने कोई ऑपरेट कराया है इस एरिया के कान के आसपास, कोई ऑपरेट कराया हुआ है, या कोई टूथ का कोई कुछ कराया है, सर्जरी कराई है, वो ये चीज़ ना करें। उन लोगों को नहीं करनी है जिनके कोई कार्डिक दिक्कत हो और उनको और टाइको या ऐसी कोई सीवियर प्रॉब्लम आ रही हो, वो ये C1 C2 मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे। वो सिंपल जस्ट फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लेफ्ट राइट वाली जो स्लाइड्स हैं वो साइड्स मूवमेंट करेंगे, ठीक है। एंड जहाँ तक हो सके वहाँ तक थोड़ा एक्सरसाइज के बाद में कूल डाउन करें और थोड़ा गर्म पानी का सेक करें, ताकि उससे आपको काफ़ी रिलीफ भी मिले। जो पोस्ट एक्सरसाइज आप अगर ये सेक करेंगे तो इसके रिलीफ आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।